जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। मासूम लोगों पर हुए इस कायराना हमले ने न सिर्फ कश्मीर की खूबसूरत वादियों को खून से लाल कर दिया, बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार किया। लेकिन इस दुखद घटना के बाद जो कुछ हो रहा है वो और भी ज्यादा शर्मनाक है। देश के अलग अलग हिस्सों में कश्मीरी छात्रों पर हमले की खबरें सामने आ रही है। आखिर इन छात्रों की क्या गलती? सिर्फ इतना कि वे कश्मीर से हैं। क्या यही हमारी इंसानियत है? क्या यही हमारा भारत है जो अपने ही बच्चों को उनके जन्म स्थान के आधार पर सजा दे रहा है? ये सवाल हर उस इंसान के मन में उठना चाहिए जो इन हमलों को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ जैसे शहरों से कश्मीरी छात्रों के साथ बदसलूकी की खबरें आ रही हैं। देहरादून में हिंदू रक्षा दल नाम के एक संगठन ने कश्मीरी मुस्लिम छात्रों को धमकी दी कि वे सुबह 10 बजे तक शहर छोड़ दें, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इस धमकी के बाद डर के मारे 20 छात्र जॉली ग्रांट हवाई अड्डे की ओर भागे ताकि अपनी जान बचा सके। हिमाचल के कांगड़ा और अर्नी यूनिवर्सिटी में छात्रों को गालियां दी गई, उन्हें आतंकी कहा गया और हॉस्टल से निकालने की धमकी दी गई। चंडीगढ़ में तो हालात इतने खराब हो गए कि कश्मीरी छात्राओं को स्थानीय लोगों ने मारपीट और गाली गलौज का शिकार बनाया। कई छात्राओं को कैब से बाहर फेंक दिया गया, कुछ को भूखे प्यासे रहना पड़ा। जम्मू के जानीपुर में रात के वक्त कुछ लोग हॉस्टल में घुस आए, कश्मीरी छात्रों के कपड़े फाड़े और उनकी पिटाई की, जिससे कई छात्रों को गंभीर चोटें आई। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के नासिर ख्वामी ने बताया कि कई छात्र डर के मारे अपने कमरों में छुपे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं कोई उन्हें निशाना न बना ले। ये हालात सिर्फ शारीरिक हमलों तक सीमित नहीं है, छात्रों को मानसिक तौर पर भी प्रताड़ित किया जा रहा है। उन्हें आतंकी कहकर बुलाया जा रहा है, उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। कई जगह मकान मालिकों ने कश्मीरी छात्रों को किराए के मकान खाली करने के लिए कह दिया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, कुछ लोग खुलेआम कश्मीरी छात्रों को धमकाते हुए दिख रहे हैं। ये सब सुनकर मन में सवाल उठता है कि क्या इन छात्रों ने वह हमला किया था? क्या इनका आतंकवाद से कोई लेना देना है? ये तो वही बच्चे हैं जो अपने परिवार से दूर पढ़ाई के लिए मेहनत कर रहे हैं। ये वही नौजवान हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक बनकर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। फिर क्यों इन्हें सजा दी जा रही है? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने इन घटनाओं पर चिंता जताई और कहा कि उनकी सरकार उन राज्यों के मुख्यमंत्री के संपर्क में है जहां ये हमले हो रहे हैं। उन्होंने वहां की सरकारों से कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ बयानबाजी से काम चलेगा? क्या ये हमले रुक जाएंगे? जो लोग इन बेगुनाहों छात्रों पर उठा रहे हैं वे शायद ये भूल रहे हैं कि वे खुद इसी आग को हवा दे रहे हैं जिसे आतंकी जलाना चाहते हैं। आतंकवाद का मकसद है लोगों को बांटना, नफरत फैलाना, और जब हम अपने ही लोगों पर निशाना बनाते हैं तो हम आतंकियों के मकसद को पूरा कर रहे होते हैं। जरा सोचिए उन छात्रों के मन में क्या चल रहा होगा। वे अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर अपने सपनों को सच करने आए हैं, लेकिन आज उन्हें हर पल डर के साए में जीना पड़ रहा है। उन्हें लगता है कि उनकी पहचान, उनका कश्मीरी होना उनके लिए सजा बन गई है। क्या यही हमारा भारत है? क्या यही वो देश है जो एकता और भाईचारे की बात करता है? अगर हम अपने ही बच्चों को उनके जन्म स्थान के आधार पर सताएंगे तो हम उन आतंकियों से बेहतर कैसे जाएंगे जो बेगुनाहों का खून बहाते हैं? जो लोग कश्मीरी छात्रों पर हमला कर रहे हैं वे शायद खुद को देशभक्त समझते हैं, लेकिन देशभक्ति का मतलब नफरत फैलाना नहीं है। देशभक्ति का मतलब होता है कि अपने देश के हर नागरिक की हिफाजत करना, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या इलाके से हो। लोग जो गुस्सा कश्मीरी छात्रों पर निकाल रहे हैं वो दरअसल अपनी कमजोरी दिखा रहे हैं। आतंकियों से लड़ने की हिम्मत नहीं तो बेगुनाह छात्रों को निशाना बनाया जा रहा है। क्या ये बहादुरी है? क्या ये इंसानियत है? नहीं, ये सिर्फ कायरता है। ये वही कायरता है जो आतंकी दिखाते हैं जब वे बेगुनाहों पर हमला करते हैं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई आसान नहीं है। ये लड़ाई सिर्फ बंदूकों से नहीं
बल्कि दिलों को जोड़कर लड़ी जाती है। कश्मीरी छात्रों को गले लगाकर उन्हें भरोसा देकर हम आतंकवाद की जड़ों को कमजोर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम उन्हें सताएंगे, उन्हें अलग थलग करेंगे, तो हम आतंकियों के हाथों में खेलेंगे। ये वक्त गुस्से में गलत कदम उठाने का नहीं है, ये वक्त है एकजुट होने का, इंसानियत को जिंदा रखने का। जो लोग कश्मीरी छात्रों पर हमला कर रहे हैं, उन्हें एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर सोचना चाहिए कि क्या वे अपने बच्चों को इस तरह डरते हुए, सताए जाते हुए देखना चाहेंगे? क्या वे चाहेंगे कि उनके बेटे बेटियां को सिर्फ उनकी पहचान की वजह से मारपीट का शिकार बनाया जाए? अगर नहीं, तो फिर वे दूसरों के बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? कश्मीर भी भारत है, कश्मीरी भी भारतीय है। उनकी आंखों में वही सपने हैं जो हमारे बच्चों की आंखों में चमकते हैं। फिर क्यों हम उन्हें पराया कर रहे हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और उन लोगों को भी समझाएं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। शुक्रिया।